वक्फ से आपको कुछ मिला या आपके पुरखों ने कुछ वक्फ को दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर कि हमारे पुरखों ने दिया, क्योंकि हम भी इतने अमीर नहीं है, इतना हाँ। कुछ नहीं है। नहीं ठीक है। मगर ये ना हमने कभी इससे वक्त से कभी कोई फ़ायदा उठाया, ना कभी हमें कुछ मिला। अरे हमने दान दे दिया भैया, हमने पाकिस्तान दे दिया, हमने बांग्लादेश दे दिया, अब जो बची कुछ ज़मीन है क्या वो भी दे दें? संविधान तो बोलता है कि अगर आपके पास पेपर है तो आपकी ज़मीन है वो, जी। पेपर नहीं है तो नहीं है आपकी उसकी ज़मीन, तो पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं। मस्जिद इरविन रोड कनाट प्लेस में अभी हम हैं और हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल पर। वक्फ की संपत्तियां, वक्फ की देखरेख, उस पर संसद में बहस चल रही है, लेकिन सड़क पर क्या वक्फ को लेकर कोई चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये बिल कितना बड़ा है और कितना ऐतिहासिक है, इस पर भी चर्चा होगी। वक्ता, आप लगातार इस खबर को देख रही हैं, चर्चा हो रही है देश की संसद में, क्या कहेंगे आप? लगातार चर्चा हो रही है राज्यसभा में। आज इसको लेकर बहस जारी है। लोकसभा में इस बिल को लेकर पहुंचे थे। दोनों तरफ से 8 घंटे की बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद साफ तौर पर बहुमत के साथ इस बिल को लोकसभा में पास करवा लिया गया है। फिलहाल लोकसभा में बिल पास हो गया है। सर, वक्फ बिल पर संसद में चर्चा हो रही है, आपको पता है? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, डीपली तो नहीं पता, बट नॉर्मली यहाँ के बिल के बारे में बात हो रही है, जो कि जो प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, मेरे को डीपली नहीं पता। डीपली नहीं पता। एक वक्फ बिल लाया गया है, वक्फ बिल में संशोधन है, जैसे ये मस्जिद हैं, वक्फ के सब पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की देखरेख में कौन से लोग शामिल हों, क्या हो, नहीं हो, इस पर डिबेट चल रही है। डिबेट तो ये भी चल रही है कि उसमें बहुतों के पास जितने की ज़मीन वो बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, बट पेपर नहीं है उनके पास। जी जी। आधी ज़मीन के भी। तो इसको लेके ये है कि जो जिसके पेपर है वो ज़मीन उनके पास रहे, बाकी गवर्नमेंट को दोबारा सौंपी जाए। तो ये सही है या गलत है? सही है, जो पेपर नहीं है तो वो आपकी ज़मीन कैसे हो सकती है? क्या नाम आपका? सुनील। सुनील जी, वक्फ को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो एक बार वक्फ का हो गया वो हमेशा वक्फ का, उसको कोई खाता ना बही, जो वक्फ का है वही सही। तो ये जो परिपाटी चेंज हो रही है, इसके लिए एक संसद में बहस चल रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप वक्फ में दखल मत दीजिए। तो क्या आप मानते हैं कि दखल नहीं देना चाहिए? सर, अगर ये लोग जो भी मिनॉरिटी है, जो भी हमारे देश में है, ये कभी बोलते हैं कि हम संविधान के थ्रू चलेंगे। तो संविधान तो बोलता है कि अगर आपके पास पेपर है तो आपकी ज़मीन है वो, जी। पेपर नहीं है तो नहीं है आपकी उसकी ज़मीन, तो पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये एक बात आम व्यक्ति की बात है। और शैलेंद्र जी, जो आप लगातार कह रहे थे कि संविधान के साथ जब हम चलने की बात करते हैं, वक्फ बिल पर संसद में बहस चल रही है, लोकसभा से बिल पारित हो चुका है, राज्यसभा में भी आज डिबेट होकर रात तक वो बिल पारित हो जाएगा। हम मस्जिद के सामने हैं, एक साथी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन साहब, वक्फ को लेकर जो डिबेट चल रही है, वक्फ आप कैसे देखते हैं वक्फ को? वक्फ को सर ऐसे देखा जा रहा है क्योंकि जो जिसका अधिकार है वो उसका ही रहना चाहिए। देखो, इसमें ऐसा है कि सबका धर्म अलग है, सबका मज़हब है, सब कुछ है, जिसका जो है उसको वो रहना चाहिए। तो सदियों से चला आ रहा है वक्फ का, जैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, ये तो वक्फ का तो जाने कब से चलता चला आ रहा है। नहीं, ऐसा वक्फ की जो संपत्तियां हैं, कई बार कहा जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हो सकता है गड़बड़ी हुई हो। कई बार ये भी कहा जा रहा है कि जो दान दिया गया वो सही जगह पहुंचा नहीं, किसी को कुछ डिस्प्यूट है, वो कैसे सॉल्व हो? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सरकार के पास आ जाए तो कौन इसका जिम्मेदारी लेगा कि जब भी सही आदमी के पास चले जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि राइट आदमी के पास, कभी ज़रूरतमंद के पास कोई ज़रूरत पहुंचती नहीं है। सरकार में आने के बाद भी ज़रूरतमंद के पास कहाँ पहुंचती है। हाँ, कई बार वो भी एक मसला सही है। एक चीज़ और बताइए मोहसिन साहब, वक्फ से आपको कुछ मिला या आपके पुरखों ने कुछ वक्फ को दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर कि हमारे पुरखों ने दिया, क्योंकि हम भी इतने अमीर नहीं है, इतना हाँ। कुछ नहीं है। नहीं ठीक है। मगर ये ना हमने कभी इससे वक्फ से कभी कोई फ़ायदा उठाया, ना कभी हमें कुछ मिला। अच्छा, तो क्या वक्फ कौन कौन से काम कर रहा है जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं, वक्फ के पास इतनी संपत्ति है तो सही इस्तेमाल हो रहा है? ऐसा है, वक्फ के मैंने जो सुना है, जो मैंने देखा है, जैसे जो बेवा हैं, जिनका फैमिली से मतलब कोई हस्बैंड मतलब गुजर गए, इंतकाल फरमा गए, तो उनको वक्फ में ऐसा किया गया है। मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं ऐसी कि वो वक्फ में उनको रहने के लिए छत दी, उनको रहने के लिए हर ज़रूरत की सारी चीज़ें
दी है उन लोगों ने वक्त। अच्छा कुछ अभी हम बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कई बार क्या होता है कि वक्फ पे ऐसे लोगों का कब्जा हो जाता है जो मतलब वक्फ की ज़मीन को सस्ते में दे दिया किसी को किराए पे, वो किराया कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई लेन उसका लेखा जोखा नहीं है, ऐसा भी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये भी मैंने देखा है कि वक्फ की जो ज़मीन है, जैसे कोई रेंट पे रह रहा है तो उससे एक ज़्यादा नहीं, मतलब 20,000 10,000 नहीं लेके 1,000-2,000 रुपये लेके वो वक्फ उनसे लेता है और वो मस्जिद और मदरसों में ही लगता है पैसा। एक सवाल और है जो बड़ा आरोप है वक्फ बोर्ड पर कि भाई आपको इतने अधिकार मिल गए हैं इसमें कि किसी भी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे दावा ठोक देते हैं और वो प्रॉपर्टी उनके अंदर में चली जाती है, क्योंकि वक्फ का एक कानून जो बना हुआ है कि एक बार जो वक्फ हो गया वो हो गया, वापस नहीं हो सकता। तो एक बड़ा रोष जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनें, उनका कहना है कि हम जबरन कब्जा कर लिया गया, इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं है कि ज़बरदस्ती जबरन तो कभी कोई ले ही नहीं सकता। जबरन कैसे ले सकता है कोई किसी से? अच्छा। अगर आपका घर है, आपका मैं चाहूँ मैं जबरन ले लूँ तो आप कैसे दे दोगे मुझे? जबकि अगर आपकी मर्ज़ी ना हो तो मैं तो आपके घर के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। देखिए, कानून ऐसा है, अभी 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें वक्फ के पास ये है कि वो ओपन दावा ठोक सकता है और आपको अगर कोई एतराज़ है तो वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसी में आपको जाना पड़ेगा। वो भी वक्फ के लोग ही होते हैं, उसमें कोर्ट में आप जा भी नहीं सकते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक मामला आया था, पूरे गांव को वक्फ ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें 1600 साल पुराना मंदिर है, कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी। ऐसा एक केस नहीं है, ऐसा अभी केरला में बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दावा किया कि 400 एकड़ की जो ज़मीन है उस पर अब वक्फ कह रहा है कि हमारी ज़मीन है। तो इस तरह के डिस्प्यूट जो आए हैं, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है। मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। सर, ऐसा है कि अब वक्त की बातें हैं, वो उन लोगों के पास कुछ ना कुछ तो उनका प्रॉपर्टी का कुछ होगा जब भी वो दावा ठोक रहे हैं। ऐसे तो कोई किसी के ऊपर कोई दावा ठोक ही नहीं सकता, ये बात है ना। नहीं, ये भी एक सवाल है जो अभी बिल में एड्रेस किया जा रहा है। वक्फ ने एडमिट मगर किया है, वक्फ ने खुद कहा है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका हमारे पास कागज नहीं है। अच्छा, तो अब सरकार ये कह रही है कि भाई जिसका कागज आपके पास है वो आप रखिए, अदरवाइज उसको हम नया बिल ला रहे हैं उसके हिसाब से रेगुलेट करेंगे। नहीं ऐसा, बस क्या बताए सर, जो बात है सरकार ने जिस चीज़ को कह दिया वो चीज़ तो आएगी। और ये जो इलाका है यहाँ पर अलग अलग राज्यों के आपको शॉप्स मिलेंगे, एम्पोरियम्स मिलेंगे, और ये असम है, राजस्थान है, त्रिपुरा है और उड़ीसा है। तो ये जो सब तमाम राज्य हैं और हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड भी है और हर वक्फ बोर्ड की एक समस्या भी है। इसी समस्याओं पे हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक और साथी जुड़ गए हैं। सर, आपका नाम? सुधीर जी, ये जो वक्फ की समस्या है वो उस पर एक संसद में बहस चल रही है जी, आपको क्या लगता है कि ये बहस सही दिशा में जा रही है? नहीं, बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने ये एक वो बना लिया है, एक हवा सा बना रखा है इस चीज़ को कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये हमारी है, ये बिल्डिंग बनी है, ये हमारी है। ये इन लोगों को पहली चीज़ का ध्यान नहीं आया था, जो आवाज़ खड़े हुए हैं लेके इन्होंने किया है। ये ज़्यादातर सुनने में तो यही आ रहा है कि जो पार्टियों के अंदर जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो उनके अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है वो लोग जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, बनिस्बत आम मुसलमान इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ को। ये जो वक्फ में है, कहा जाता है कि वक्फ में वही लोग डोमिनेट करते हैं जो समाज के संपन्न लोग हैं। इसमें आपने देखा होगा पसमानदा मुसलमानों को नहीं मिला, बोहरा समुदाय के मुसलमानों को नहीं मिला, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ये चाहती है कि वक्फ का एक संवैधानिक ढांचा बने और उस पर जो डिबेट हो वो सही हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो कदम उठाया गया है, जो चल रही है अंदर बहस देश की संसद में, लोकसभा से बिल पारित हो गया, राज्यसभा में चल रही है बिल्कुल ठीक क्या? है। तो इसमें आपके अपने ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? नहीं जी, बिल तो पास होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फिर अगर यही शोर मचाते रहेंगे तो बाकी फिर हिंदू भगवा का जो बना रखा है तो इनका भी तो बोर्ड पास होना चाहिए। ये क्यों नहीं करते? ये जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो चला रखा है अपना एजेंडा कि हमारा भी बोर्ड होना चाहिए और ये होना चाहिए, बाकायदा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज अब वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार ने कहा कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिले, ये एक सही कदम है या गलत?
अब ये तो आपस की, मैंने वही बात बताया ना, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके बड़े बड़े नेता हैं, वो बीच में हर चीज़ को घुसाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये भी आ जाए और वो भी आ जाए। और वो क्या क्लियरेंस है वो तो हमें खुद को नहीं पता, वो तो इंटरनल मामला है नहीं, इनका। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले या न मिले, बस सीधा एक सवाल है मेरा। ये तो सर ये गवर्नमेंट वाला मामला है। नहीं, आप घर के अंदर देते हैं कि नहीं, महिलाओं की आवाज़ सुनते हैं कि बिल्कुल सुनते नहीं? हैं, तो बिल्कुल वक्फ सुनते में हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? आपको सुननी चाहिए फिर इस हिसाब से तो। सुननी चाहिए ना, सीधा सा सवाल है, बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर कोई राष्ट्र आगे बढ़ रहा है तो हम संसद में कह रहे हैं कि 33% आरक्षण देंगे, वक्फ में क्यों नहीं देंगे साहब? अब ये तो मुझे नहीं पता सर, ये नहीं, क्या- आप नहीं, बताइए। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता सर, सॉरी। नहीं तो आप किस मामले में बोल सकते? आपने कहा ना कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। नहीं मिले, लेकिन आरक्षण का कितना % होगा इनका ये हमें नहीं कह सकते ना। हाँ, ये तो ये एक अलग डिबेट है। ये अभी तो दो ही वक्फ बोर्ड के ऊपर ही बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवाद को क्या हो रहा है ये, तो ये तो वही अब जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे क्लियर करना पड़ेगा। वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। यही बात हम कह रहे हैं शैलेंद्र जी कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ये डिबेट भी चलेगी। हम एक और जगह पहुंचते हैं। संसद में वक्फ पर बहस चल रही है, आपने देखा? हाँ, कल देखी थी, कल देखी गई थी, बहुत थोड़े थोड़े शॉर्ट्स देखे थे। थोड़े शॉर्ट्स देखे थे। अभी तो राज्यसभा में चल रहा है ना जी, आज राज्यसभा में चल रही है, कल लोकसभा से बिल पारित हो गया, पास हो गया। जी। आप ये बताइए कि जब हम कहते हैं कि वक्फ पे एक बार वो कह रहा है कि हम जो ज़मीन एक बार वक्फ की हो गई वो उसी की होगी, और जो अगर कोई पीड़ित है तो उसको न्यायालय जाने का अधिकार नहीं था। अब कोर्ट ने कहा आप संसद में ये बिल पास होगा तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया में। ये बिल्कुल जायज़ बात है हमेशा, क्योंकि संविधान के अनुसार यदि चला जाए तो संविधान सबसे ऊपर है, बाकी सब कुछ नीचे है। यदि हम इस बात को देखते हैं कि नहीं, यदि किसी कम्युनिटी को या किसी संस्था को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएं तो वो निरंकुश हो जाती है। और ये निरंकुशता हमने देखी है, तमिलनाडु के अंदर भी देखी है, हैदराबाद में भी देखी है और हर जगह देखी है, और बाकायदा दिल्ली के अंदर भी देखी है। अमानतुल्लाह ने जिस तरह से किया, ये आपके पास सभी को इस चीज़ के अंदर मालूम है। फतेहपुरी मस्जिद के बराबर के अंदर जो मार्केट थी, टहलते हुए हम बात करते हैं। हाँ। जो फतेहपुरी मार्केट थी, मार्केट की पूरी मार्केट को ही उन्होंने तोड़कर दोबारा बनाकर और दोबारा किराए पे दे दिया, और वो भी बिल्डरों को दे दिया जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। ये जो निरंकुशता है, और ये भी सुनने में मिला है कि ओखला के अंदर अपने ही लोगों को उसने वक्फ बोर्ड के अंदर एडमिट किया, और अपने ही जैसे मलाई चाटना होता है, अपने ही लोगों को मलाई चटवाई और खुद भी शायद उन्होंने खाई होगी। ये देखिए, एक बात जो है आम व्यक्ति की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हम बात कर रहे हैं। सर, आपका घर कहाँ है? मेरा वैसे पहाड़गंज के अंदर है। अधिकतर वहाँ पर जो ज़मीन है रजिस्ट्री की भी है, स्लम की भी है और वक़्फ़ भी की भी है। वक़्फ़ की जो है वो बाकायदा उस पर पर्चियाँ कटती हैं और तो उसको जाके उसको पेमेंट जो जाती है वो भी ना के बराबर, जो थोड़ी थोड़ी सी पेमेंट जाती है आजकल 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये जो पुराना चलता आ रहा है, वही पेमेंट जाती है उसके अंदर। वही पेमेंट जाती है। और ये जो एक आप बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं इन चीज़ों को। हम वक्ता जी, ये पूरी जो डिबेट चल रही है इसमें सबसे बड़ा पक्ष ये है कि अगर ज़मीन एक बार आपकी, मान लीजिए आपकी ज़मीन है, किसी ने कह दिया कि नहीं ये वक्फ की है, तो वो वक्फ की हो जाया करती थी। हाँ। तो क्या आप इसको सही मानते हैं? सही तो वैसे भी नहीं था, हाँ। क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम के अंदर जो किया वो कांग्रेस की निरंकुशता थी। यदि एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की अपनी निरंकुशता थी, जो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जैसा चाहा, जैसा बिल बनाना चाहा वैसा बिल बनाया। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी तो पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है और बाकायदा चर्चा हुई थी, क्या जब कांग्रेस ने ये बिल लेके आई थी तब कभी चर्चा कराई थी क्या? उसने बिगर बात चुपचाप किसी भी तरीके से अपनी मनमर्जी से उन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया। किससे पूछ के बना दिया और क्यों बना दिया? जब लोग उसके पक्ष में नहीं थे, उसके बाकायदा उसने क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर ने अपनी खुशी के लिए सब कुछ दान दे दिया। अरे हमने दान दे दिया भाई, हमने पाकिस्तान दे दिया, हमने बांग्लादेश दे दिया, अब जो बची कुछ ज़मीन है क्या वो भी दे दें? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ है संविधान के अनुसार है, संविधान के अनुसार चलेगी। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है तो आप उसको तोड़ने मरोड़ने वाले कौन होते हो? तो संशोधन हो रहा है तो आप खुश हैं कि संशोधन होना चाहिए। और ये मुस्लिमों के पक्ष में है, क्योंकि बहुत से मुस्लिमों की ज़मीन भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। प्लीज़ मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर बातचीत लगातार जारी है, और वक्फ को लेकर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो भी आपके सामने हम लगातार दिखा रहे हैं। संसद में बहस हुई, बहस में साफ तौर पर
पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही 8 घंटे की चर्चा में वक्त मुकर्रर किया गया, अपनी अपनी बातों को पेश किया गया और इन बातों को पेश होने के बाद लोकसभा में बहुमत के साथ, ध्वनिमत के साथ इस बिल को पारित भी करा लिया गया। अब आज राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा जारी है, लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर कि वक्फ बोर्ड का ये जो बिल है संशोधन को लेकर, इस पे विरोध भी हो रहा है। क्या ये सही है, आप मानते हैं सर? क्या नाम सर आपका? अमरनाथ जी, क्या लग रहा है, वक्फ संशोधन बिल पर लगातार चर्चा हो रही है, क्या क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, उसमें सुधार होना चाहिए। हाँ। क्योंकि किसी भी संपत्ति को ये लोग कहते हैं कि मेरी संपत्ति है, हाँ। तो ये सुधार हो जाएगा तो इस पर रोक लग जाएगा। हाँ। किसी भी संपत्ति को कहते हैं कि ये वक्फ संपत्ति है, पार्लियामेंट की जमीन उनकी है, पार्लियामेंट थाना उनका है, हाँ। तो इस पर रोक लगेगा। नहीं, इस पे रोक लगेगी तो, लेकिन ये तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जो है मनमानी को रोका जा रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम जिला बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बलिया में भी कोई वक्फ का विवाद है? होगा, उतनी जानकारी नहीं है। बहुत से लोग संपत्तियों कहते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी संपत्ति है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, इतनी जानकारी वहाँ के बारे में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ पर मैं मंडावली में रहता हूँ। अच्छा, मंडावली में भी कोई है ऐसा डिस्प्यूटेड एरिया? हाँ, ये लोग कब्जा किए हैं मंडावली स्टेशन के पास में, रेलवे की संपत्ति को जो है लगभग ये जो है कम से कम 1000 गज से अधिक अवैध रूप से जो है कब्जा किए हैं। ये लोग कहते हैं कि वक्फ संपत्ति, जबकि रेलवे की है और एमसीडी की है, स्टेशन के बिल्कुल पास में। आपको क्या लगता है कि अगर वक्फ के खिलाफ कोर्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा, ये विवाद अब वहाँ जाकर सॉल्व किए जा सकेंगे, तो ये एक सकारात्मक कदम है या गलत कदम है? बिल्कुल सकारात्मक कदम है। कोई भी अपील हो तो लोअर कोर्ट में हो, उसके बाद हाई कोर्ट में हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हो, इनके ट्रिब्यूनल में न हो। ये एक चीज़ सर, क्या नाम आपका? सुनील राय। सुनील राय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली रहता हूँ, गाजीपुर उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गाजीपुर थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है क्या? बिल्कुल है, वहाँ मऊ है ज़िला, और गाजीपुर में एक मोहम्मदाबाद जगह है, वहाँ पर काफ़ी मुस्लिम एरिया है। तो जब आप वक्फ के नाम पे कोई ज़मीन हथिया लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं, और ये भी कहा गया कि कई सारे लोग इसको एक ज़मीन माफियाओं ने कब्जा कर लिया, और जब कुछ दबंग लोग इसमें आ जाते हैं तब तो और मुश्किल हो जाती है आम लोगों के लिए। तो ये वक्फ से सिर्फ मुस्लिमों में भी जो अपर तबका था, पसमानदा मुसलमानों को नहीं कैटर किया इसने, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? एक्चुअली देखिए, एक उन्हीं के समाज वाले कब्जा किए हैं, और जितने अवैध संपत्ति है, पता नहीं कितने लाखों एकड़ संपत्ति है इसमें, और किसी समाज नहीं। और उसमें भी जो है उनके समाज में जो ऊंचे कोटि के लोग हैं, माफिया टाइप, जो स्मगलर हैं और जो हर तरह से समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं। एक्चुअली देखिए, जो साधारण उनके समाज में महिलाएं हैं, अभी बिहार में आप देखे होंगे, वो अपना वो ले कर के दखती वक्ती अपना, जैसे भाजपा का अपना तारीफ़ किए हैं, उनको तो एतराज़ नहीं है सर। एतराज़ उसी को है जिसके पास अपना संपत्ति और घेर करके अवैध सब काम और ये सब धंधा बना। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, सुनील भाई साहब का कहना है कि जो दबंग लोग हैं समाज के, और वो भी मुस्लिम समाज के, उन्हीं लोगों ने हकमारी की, वक्फ के नाम पे अपना संपत्ति बढ़ाई और उस पर इनडायरेक्ट कब्जा किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात सुनील जी अकेले नहीं कह रहे हैं, ये बात सरकार भी कह रही है, इसके तथ्य भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसी आवाज़ है जो मुस्लिम समाज के अंदर से भी उठ रही है। मुस्लिम समाज के अंदर से भी कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई वक्फ के जो जितने चैरिटीज़ के प्रोग्राम्स हैं, वो सब जो गरीब आदमी है उस तक तो कभी पहुंचा ही नहीं, और जो लोग उसके मैनेजमेंट से जुड़े रहे वो लोग तो करोड़ोंपति बनते चले गए। तो ये सवाल ऐसा नहीं है जो सुनील जी का है। एक चीज़ और, सुनील जी के पास जाएंगे। मैं सुनील जी से कहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग टहल लें क्या?
तो आप तो जवान देख रहे हैं मुझे। तो ये बताइए सुनील जी कि ये जो पूरा आप लगातार जो आपने बातें उठाई हैं, बहुत मौलिक बातें उठाई हैं, और आपको क्या लगता है कि और क्या पेचीदगियां हैं इस पूरे विवाद में? देखिए, विवाद में कुछ नहीं पेचीदगी, जो सरकार ने कह दिया और जो फैसला हो गया वो अटल है। वो अपना सपना देखें, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि उस समाज में जितने दबंग टाइप के लोग हैं, गिने चुने लोगों को एतराज़ है, बाकी साधारण पर करीब फैमिली में किसी को एतराज़ नहीं। और ये बहुत ज़रूरी था भाई सब पास होना। तो सर, इस बिल के आने से आपको लग रहा है कि जो गरीब तबका था उसके लिए कहीं ना कहीं ये बिल फ़ायदेमंद साबित होगा? सरकार यही करना चाह रही है कि जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं वो लोग भी इस तबके में शामिल हो जाएं, इस चीज़ में शामिल हो जाएं? देखिए, वो सरकार का काम है। आने वाले समय में हो सकता है सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये दबंग आदमी का काम है। जैसे राम मंदिर का था, तो बीच में आवाज़ उठी थी अभी कि मंदिर भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और हम जहाँ खड़े हैं तो पूरे हिंदुस्तान ही उन्हीं की है। भाई साहब, ये पूरा अनथराइज काम है। धीरे धीरे सरकार जो संशोधन कर रही है, देखिए हमारा व्यक्तिगत कोई सरकार सो नहीं है जी जी। ये सरकार इतनी सुंदर काम कर रही है और इसीलिए लोगों को अंदर से एतराज़ है। ये जो लगातार हम बात कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ लोगों से हम और बात करेंगे, कुछ और इलाकों में हम जाएंगे, हमारी टीम और समझेगी कि आखिर हिंदुस्तान क्या सोच रहा है। संसद की बहस अपनी जगह है, और सड़क पर वक्फ को लेकर जो बहस चल रही है वो न्यूज़ कॉरिडोर्स आपको पहुंचाएगा लगातार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।